नमस्कार साथियों, आज हम लोग बोर्ड के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बोर्ड के बेसिक 4 फार्मूले हैं। ये 4 फार्मूले को आप अच्छे से याद कर लीजिए, आपका फिर आसान हो जाएगा आगे का जर्नी। तो बोर्ड का स्पीड को हम लोग बी बोलेंगे, करंट यानी कि स्ट्रीम का स्पीड को हम लोग सी बोलेंगे। तो डाउन स्ट्रीम अगर स्पीड ढूंढेंगे तो बी प्लस सी हो जाएगा। अप स्ट्रीम स्पीड ढूंढेंगे तो बी माइनस सी हो जाएगा। और अगर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम आपको दिया हुआ है तो बोर्ड का फार्मूला होगा डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन 2। और करंट का फार्मूला होगा डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन 2। फिर से आपको ये मैं डिस्कस करने जाना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड का स्पीड बी है, करंट का स्पीड सी है। करंट का मतलब स्ट्रीम होता है, तो बोर्ड का बी, करंट का सी। तो डाउन स्ट्रीम निकालना होगा तो बी प्लस सी, अप स्ट्रीम निकालना होगा तो बी माइनस सी, और बोर्ड निकालना पड़ेगा तो डी एस यानी डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन 2। और करंट का फार्मूला है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन 2। एक बोट एक रिवर में तैर रहा है, जिस रिवर का स्ट्रीम का स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, और ये बोट अप स्ट्रीम 7 किलोमीटर जाता है और 7 किलोमीटर फिर वापस आता है 4 घंटा में। तो हम लोगों को बोट का स्पीड निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि करंट का स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है, तो बोट का स्पीड अगर हम लोग x मान लेते हैं तो डाउन स्ट्रीम क्या होगा x प्लस 6, और अप स्ट्रीम क्या होगा x माइनस 6। और हम लोगों को यहाँ पर क्या बोला था कि 4 घंटा लगता है 7 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 7 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आने में। तो हम लोग जानते हैं कि टाइम का क्या फार्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर 7 किलोमीटर ऊपर आना है तो कितना टाइम लगेगा, 7 अपॉन एक्स माइनस 6। एक्स माइनस 6 क्यों, क्योंकि ये अप स्ट्रीम है। फिर वही 7 किलोमीटर डाउन जाना तो कितना टाइम लगेगा, 7 किलोमीटर अपॉन डाउन स्ट्रीम का स्पीड एक्स प्लस 6। तो यहाँ से और टोटल टाइम लग रहा है 4, तो यहाँ से एक्स निकल के आएगा। और एक्स हम लोग मेनली हीट एंड ट्रायल मेथड से लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर एक्स सॉल्व करने जाएंगे तो हो सकता है कि क्वाड्रेटिक बनेगा, तो वहाँ पर हम लोग का टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हम लोग हीट एंड ट्रायल का यूज़ करके आंसर निकालेंगे। तो यहाँ हीट एंड ट्रायल का यूज़ करके 8 किलोमीटर पर आवर आंसर आया है। एक आदमी बोट से जाएगा तो उसका स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर, और रिवर का स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। एक डिस्टेंस को कवर करने के लिए अप स्ट्रीम में उसको 6 घंटा ज़्यादा लग रहा है, अगर डाउन स्ट्रीम उतना ही डिस्टेंस होता तो हम लोग को बताना है कि डिस्टेंस कितना है। तो बोट का स्पीड हम लोग को मालूम है 7 किलोमीटर पर आवर, करंट का स्पीड भी मालूम है 3 किलोमीटर पर आवर। इससे डाउन स्ट्रीम का स्पीड आएगा, अप स्ट्रीम का स्पीड आएगा 10 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर। और हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को डिस्टेंस निकालना है। और कह रहा है कि डिस्टेंस अप स्ट्रीम का डिस्टेंस 6 ज़्यादा है, तो इसका मतलब अप स्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम 6 आएगा। तो अप स्ट्रीम में जाने में जितना टाइम लगा माइनस डाउन स्ट्रीम में जितना जाने में टाइम लगा इज इक्वल टू 6 आवर। तो हम लोग यहीं पुट कर देंगे सीधा, और डी आ जाएगा 40 किलोमीटर। एक नाव 75 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है, उतना ही मिनट में उतना ही टाइम में 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम भी आता है। तो हम लोग को बताना है कि स्पीड ऑफ बोट जो डाउन स्ट्रीम में है इज़ व्हाट परसेंट ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो हम लोग जानते हैं कि दोनों में टाइम इक्वल लग रहा है, और टाइम का क्या फार्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 75 अपॉन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 60 किलोमीटर अपॉन अप स्ट्रीम। तो यहाँ से अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का हम लोग पास रेशियो निकल के आया 4/5। अब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का हम लोग को वैल्यू एक तरह से मालूम चल गया है, तो बोट निकाल देंगे। बोट हो जाएगा 4.5 और करंट का स्पीड हो जाएगा 0.5। तो यहाँ पर क्या बोला है, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, इसका मतलब कि 5 है, डाउन स्ट्रीम तो 5 है, इज व्हाट परसेंट ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। और बोट का स्पीड 4.5 है, तो 5 अपॉन 4.5 इंटू 100, आंसर आया 111/1/9%। इस सवाल में कह रहा है कि राहुल अप स्ट्रीम स्विम करता है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जो कि 500% ज़्यादा है स्ट्रीम का स्पीड से। तो कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा 3 घंटा में अगर वो डाउन स्ट्रीम में ट्रैवल कर रहा है। अप स्ट्रीम का दे दिया है वैल्यू 18 किलोमीटर पर आवर, और बोला है ये 500% है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकल के आ जाएगा, अगर अप स्ट्रीम का स्पीड 500% ज़्यादा है इसका मतलब 600% है। तो 600% है तो 100% का कितना होगा, 18/6 इंटू 1, 3 किलोमीटर पर आवर आएगा करंट का स्पीड। अब हम लोग को मालूम है कि अप स्ट्रीम है और करंट है, तो बोट निकल के आ जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अप स्ट्रीम जो होता है वो माइनस होता है बी माइनस सी। तो यहाँ पर हम लोग बी निकालना है तो प्लस कर देंगे, 18 + 3 21 किलोमीटर पर आवर। और डाउन स्ट्रीम का भी स्पीड आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। और हम लोग को बोला है कि डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो 3 घंटा में कितना सफ़र डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो 3 घंटा में 24 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 72 किलोमीटर ट्रैवल करेगा। एक नाव 40 मिनट में
2.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 2.5 किलोमीटर अप स्ट्रीम ट्रैवल कर लेता है, और वही नाव 1 किलोमीटर ट्रैवल कर लेता है 7.5 मिनट में अगर वो स्टिल वाटर में है तो हम लोग को स्ट्रीम का स्पीड निकालना है। तो अगर देखिए 1 किलोमीटर ट्रैवल कर ले रहा है 7.5 मिनट में, तो 1 किलोमीटर अपॉन बोट का स्पीड इज इक्वल टू 7.5 मिनट। इस मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, और इसे करने से हम लोग को बी आ जाएगा, बोट का स्पीड आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। अगर बोट का स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है तो हम लोग करंट का स्पीड को एक्स मान लेते हैं, तो अप स्ट्रीम आ जाएगा 8 - x और डाउन स्ट्रीम आ जाएगा 8 + x। अब हम लोग जानते हैं टाइम का फार्मूला में पुट कर देते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 2.5 किलोमीटर अपॉन डाउन स्ट्रीम प्लस 2.5 किलोमीटर अपॉन अप स्ट्रीम इज इक्वल टू 40 मिनट। मिनट को हम लोग आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिए हैं, और यहाँ पर हम लोग डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का फार्मूला पुट कर दिए। अब हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज़ करेंगे और एक्स का वैल्यू निकालेंगे। एक्स का वैल्यू निकल गया, इसका मतलब करंट का स्पीड निकल गया। इस सवाल में कह रहा है कि एक डी किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए एक नाव को 14 घंटा लगता है डाउन स्ट्रीम में, और वापस आने में 22 घंटा लगता है। तो अगर बोट का स्पीड स्टिल वाटर में 9 किलोमीटर पर आवर है तो डी का वैल्यू निकालना है, यानी डिस्टेंस निकालना है। तो बोट का स्पीड दिया हुआ 9 किलोमीटर पर आवर, हम लोग करंट का स्पीड को x मान लेते हैं, तो डाउन स्ट्रीम निकल जाएगा 9 + x, अप स्ट्रीम निकल जाएगा 9 - x। तो हम लोग को बोला है कि डाउन स्ट्रीम में जाने के लिए उसको 14 घंटा लगता है, तो d अपॉन 9 + x इज इक्वल टू 14। अप स्ट्रीम में जाने के लिए उसको 22 घंटा लगता है, तो डिस्टेंस यानी d अपॉन 9 - x इज इक्वल टू 22। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x निकल के आएगा 2। अब हम लोग को x निकल के आ गया जब 2, तो हम लोग डाउन स्ट्रीम भी निकल के आ गया और अप स्ट्रीम भी निकल के आ गया। फॉर एग्जांपल यहाँ डाउन स्ट्रीम कितना आया 11, अगर डाउन स्ट्रीम 11 है तो d अपॉन 11 इज इक्वल टू 14 घंटा, तो यहाँ से d निकल के आ जाएगा 154। एक नाव 4.5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है 15 मिनट में अगर वो डाउन स्ट्रीम जा रहा हो, तो 5 किलोमीटर ट्रैवल करता है 25 मिनट में अगर वो अप स्ट्रीम जा रहा हो, तो वो अगर स्टिल वाटर में जा रहा होगा तो 12 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर डाउन स्ट्रीम में जा रहा होगा तो फार्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, तो स्पीड निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा डाउन स्ट्रीम का स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर। इसी प्रकार से अप स्ट्रीम भी निकलेगा 12 किलोमीटर पर आवर। अब डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम मालूम है तो बोट का फार्मूला लगा देंगे, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन 2, तो उससे हम लोग का निकलेगा बोट का स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर। अब बोला था कि स्टिल वाटर में 12 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो 12 मिनट में 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 3 किलोमीटर ट्रैवल करेगा। बोट का स्पीड स्टिल वाटर में और स्ट्रीम का स्पीड, इन दोनों का एवरेज है 6 मीटर पर सेकेंड। बोट 6.3 किलोमीटर अप स्ट्रीम ट्रैवल कर सकता है 15 मिनट में, तो हम लोगों को बोट का स्पीड निकालना है स्टिल वाटर में। तो हम लोग जानते हैं कि बोट का स्पीड प्लस करंट का स्पीड का एवरेज बोल रहा है 6 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब b + c अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब b + c 12 मीटर पर सेकेंड, और b + c ही तो डाउन स्ट्रीम होता है, तो डाउन स्ट्रीम कितना निकल गया 12 मीटर पर सेकेंड। अब अप स्ट्रीम निकालना पड़ेगा। अप स्ट्रीम कैसे निकालेंगे? अप स्ट्रीम के लिए यहाँ पर क्या बोला है कि 6.3 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है 15 मिनट में, तो यहाँ से अप स्ट्रीम निकल के आ जाएगा। अप स्ट्रीम निकलेगा 25.2 किलोमीटर पर आवर। उसको हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे तो 7 मीटर पर सेकंड आ गया। तो हम लोग को अब बोट का स्पीड निकालना है। अगर अप स्ट्रीम दिया है, डाउन स्ट्रीम दिया है, डाउन स्ट्रीम अभी निकाले 12 मीटर पर सेकंड, अप स्ट्रीम निकाले 7 मीटर पर सेकंड, तो हम लोग बोट का स्पीड निकालेंगे तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन 2, आंसर आएगा 9.5 मीटर पर सेकंड। एक नाव 4.62 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है और फिर वापस आ जाता है 18 मिनट में। अगर बोट का स्पीड स्टिल वाटर में 9 मीटर पर सेकंड है तो आपको स्ट्रीम का स्पीड निकालना है। तो 18 मिनट लगता है डाउन स्ट्रीम जाने में प्लस अप स्ट्रीम जाने में। तो टाइम का क्या फार्मूला होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो कितना टाइम लगेगा? 4620 मीटर अपॉन डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम जा रहा है तो कितना टाइम लगेगा? 4620 मीटर अपॉन अप स्ट्रीम का स्पीड इज इक्वल टू 18 मिनट। तो ये मिनट को भी हम लोग सेकंड में चेंज कर देते हैं, 18 × 60। और हम लोग जानते हैं कि बोट का स्पीड 9 मीटर पर सेकंड है। करंट को हम लोग x मान लेते हैं, तो अप स्ट्रीम हो जाएगा 9 - x, डाउन स्ट्रीम हो जाएगा 9 + x, और अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का वैल्यू को पुट कर देंगे तो हम लोग
इक्वेशन मिल जाएगा 77/9 प्लस 77/9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 18। और यहाँ पर हम लोग हिट एंड ट्रायल का मेथड यूज़ करके 2 मीटर पर सेकेंड आंसर निकाल देंगे। जितना बोट का स्ट्रीम है उसका 25% स्ट्रीम का स्पीड है, यानी कि करंट का स्पीड है। तो बता रहा है कि एक बोट 18.9 किलोमीटर अप स्ट्रीम ट्रैवल कर लेता है 30 मिनट में। तो हम लोग को टाइम निकालना है वापस कितना देर में आएगा वो, जब डाउन स्ट्रीम किया तो अप स्ट्रीम कितना देर में आएगा। तो अगर बोट को हम लोग 4x मान ले तो करंट हम लोग x मानेंगे, इसकी वजह से डाउन स्ट्रीम 5x हो जाएगा, अप स्ट्रीम 3x हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि 18.9 किलोमीटर वो 30 मिनट में कवर करता है। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 18.9 किलोमीटर, स्पीड अप स्ट्रीम कितना है 3x, तो 18.9 अपॉन 3x इज इक्वल टू 30 मिनट। मिनट को हम लोग आवर में चेंज कर देंगे तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। x का वैल्यू अगर आ गया तो बोट का स्ट्रीम, करंट का स्पीड, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम सब का स्पीड निकल के आ गया। तो हम लोग को बताना है कि अप स्ट्रीम कितना देर में वो कंप्लीट करेगा। तो टाइम क्या क्या फार्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 18.9 अपॉन स्पीड, स्पीड कितना है 5x, तो 5 × 12.6, तो यहाँ पर आंसर आएगा 18 मिनट्स। एक नाव 27 किलोमीटर कवर कर लेता है 45 मिनट में जब वो डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में रहता है। उसका अप स्ट्रीम स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर कम है उसका डाउन स्ट्रीम स्पीड से। तो हम लोग को रेशियो निकालना है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी B/C निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि वो 27 किलोमीटर कवर कर लेता है 45 मिनट में अगर डाउन स्ट्रीम का स्पीड से जा रहा हो तो फार्मूला होगा 27 अपॉन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 45 मिनट। तो मिनट को हम लोग आवर में चेंज कर देंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ से डाउन स्ट्रीम निकल के आएगा 36 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम मालूम चल गया तो अप स्ट्रीम मालूम चल जाएगा, क्योंकि बोला था कि अप स्ट्रीम का जो स्पीड है वो 12 किलोमीटर पर आवर कम है, यानी कि 36 से 12 कम कर देंगे तो 24 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का मालूम चल गया वैल्यू, तो हम लोग का बोट का स्पीड निकलेगा, करंट का भी स्पीड निकलेगा, उसका रेशियो भी निकल जाएगा। एक नाव स्थिर पानी में तैर रहा है, 176 मीटर वो ट्रैवल कर लिया 30 सेकेंड्स में। उसके बाद रिवर फ्लो करने लगा एट द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अब बोट 195 मीटर कवर कर लिया डाउन स्ट्रीम में 15 सेकेंड में ही। तो आपको टी का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि 195 मीटर ट्रैवल किया है वो डाउन स्ट्रीम में 15 सेकेंड में। इससे डाउन स्ट्रीम का फार्मूला पुट करेंगे और डाउन स्ट्रीम निकल के आ जाएगा 13 मीटर पर सेकेंड। डाउन स्ट्रीम मिल गया, करंट का स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो बोट भी निकल जाएगा 11 मीटर पर सेकेंड। अब बोट निकल गया, सवाल में बोला था कि 176 मीटर ट्रैवल करता है बोट से और स्टील वाटर में, तो टाइम की टी सेकेंड लगता है। तो बोट का वैल्यू हम लोग को मालूम है 11 मीटर पर सेकेंड, तो 176 अपॉन 11 इज इक्वल टू टाइम मिल जाएगा 16 सेकेंड्स। एक रिवर में बोट ए भी चल रहा है, बोट बी भी चल रहा है। बोट ए डाउन स्ट्रीम का स्पीड में चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड और बोट बी अप स्ट्रीम का स्पीड में चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। अब बोट बी का जो स्पीड है वो 87.5% है ए का स्पीड से, बोट ए का स्पीड से। तो हम लोग को निकालना है कि डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस वो लोग 15 सेकंड में कितना कवर करेगा और उसका डिफरेंस कितना है। तो पहला केस में बोट ए में हमको मालूम है कि डाउन स्ट्रीम 10 मीटर पर सेकंड है और दूसरा केस में बोट अप स्ट्रीम में 5 मीटर पर सेकंड उसका स्पीड है। और हम लोग को बोला है कि 87.5% है बोट ए का, तो बोट ए को मान लेते हैं 8x, तो बोट बी हो जाएगा 7x। तो जब हम लोग को डाउन स्ट्रीम और बोट मिल गया तो हम लोग को करंट का स्पीड निकल के आ जाएगा 10 - 8x। और बोट बी के केस में अप स्ट्रीम मालूम है, बोट मालूम है, तो हम लोग का करंट का स्पीड आ जाएगा 7x - 5। अब हम लोग को मालूम है कि करंट का स्पीड एक रिवर में तो सेम ही होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ करंट को इक्वल कर दिए। इससे हम लोग का x का वैल्यू आया। अब x का वैल्यू आया तो डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, बोट का स्पीड सब आ गया। तो बोट का स्पीड हम लोग का ए के केस में भी आ गया, बी के केस में भी आ गया। अब सवाल में यही बोला था कि बोट का जो स्पीड है वो डाउन स्ट्रीम अगर जा रहा होगा तो 15 सेकंड में कितना ट्रैवल करेगा। तो पहला केस में बोट ए में डाउन स्ट्रीम है स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, तो 15 सेकंड में कितना जाएगा 150 मीटर। बोट बी के केस में डाउन स्ट्रीम है 9 और 15 सेकंड अगर जाएगा तो 15 × 9 135 मीटर जाएगा। तो डिफरेंस कितना हुआ दोनों का डिस्टेंस में 15 मीटर का। एक नाव को 13 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाना है
बोट का स्पीड स्टिल वाटर में 14 किलोमीटर पर आवर है। 30 मिनट ट्रैवल करने के बाद स्ट्रीम का स्पीड घट गया और 4 किलोमीटर पर आवर रह गया। अब जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो 10 मिनट में कवर हो पाया। तो हम लोग को इनिशियल स्पीड निकालना है स्ट्रीम का। तो मान लीजिए कि पहले बोट का स्पीड 14 किलोमीटर पर आवर है, करंट का स्पीड x है, तो डाउन स्ट्रीम 14 प्लस एक्स हो जाएगा। इसका मतलब कि 14 प्लस एक्स का स्पीड से वो 30 मिनट तो जा रहा होगा। तो वही हम लोग यहाँ पर नीचे में लिख दिए 14 प्लस एक्स का स्पीड से 30 मिनट, इसको आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिए। उसके बाद 30 मिनट के बाद किस स्पीड से जाएगा, करंट का स्पीड इसका 4 हो गया है, बोट का स्पीड 14 किलोमीटर पर आवर ही है, तो डाउन स्ट्रीम फिर से निकल के आया है 18। तब 18 का स्पीड से वो आगे 10 मिनट और चला है। तो 18 इंटू 10 मिनट, 10 मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिए। तो पहले 14 प्लस एक्स का स्पीड से 30 मिनट चला, उसके बाद 18 का स्पीड से 10 मिनट चला, टोटल 13 मिनट चला है। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू 6 आएगा। एक आदमी 168 मीटर डाउन स्ट्रीम में 18 सेकंड में कवर कर लेता है और वापस आने के टाइम पे उसका स्विमिंग स्पीड जो है वो 37.5% से घट जाता है उसके थकान की वजह से, और अब स्ट्रीम का स्पीड 2 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो कितना टाइम लगेगा उसको वापस आने में? तो डाउन स्ट्रीम में उसको 28 सेकंड लगा है 168 मीटर ट्रैवल करने में। तो डाउन स्ट्रीम का यहाँ पर स्पीड निकाल लेंगे हम लोग, 168 अपॉन 28, तो डाउन स्ट्रीम का निकल के आया है 6 मीटर पर सेकंड। अब करंट का स्पीड हम लोग को दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड, तो बोट का स्पीड आ गया 4 मीटर पर सेकंड। तो अब कह रहा है कि बोट का जो स्पीड है वो 37.5% घट गया है। तो बोट का स्पीड अब कितना रह गया होगा, 5/8 रह गया होगा। तो 4 इंटू 5/8 इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड। करंट का स्पीड तो उतना ही रहेगा। अब चूंकि उसको अप स्ट्रीम में जाना है तो अप स्ट्रीम का भी स्पीड निकाल लेते हैं। यहाँ पर अप स्ट्रीम क्या होगा, डिफरेंस यानी कि 0.5 यानी कि हाफ। तो 168 मीटर अप स्ट्रीम का स्पीड से यानी कि हाफ का स्पीड से कितना टाइम लगाएगा, 336 सेकंड लगाएगा। एक आदमी को 1.6 किलोमीटर दौड़ना है, वो 8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से दौड़ रहा था। 1000 मीटर दौड़ने के बाद हवा चलने लगा और उसी डायरेक्शन में हवा चलने लगा जिस डायरेक्शन में वो दौड़ रहा था। तो यानी कि उसका अब हवा की वजह से और स्पीड बढ़ जाएगा। तो टोटल टाइम उसको 173 सेकंड लगा है। तो स्पीड ऑफ विंड निकालना है। टाइम का फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग एक्स निकाल लेंगे। एक्स का मतलब स्पीड ऑफ विंड। तो पहले 1000 मीटर दौड़ा वो 8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, तो कितना टाइम लगेगा, 1000/8। उसके बाद बचा हुआ 600 मीटर दौड़ेगा, उसमें कितना टाइम लगेगा उसको, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस बचा है अभी 600 मीटर और स्पीड क्या है 8 मीटर पर सेकंड स्पीड तो था, अभी विंड का भी स्पीड आ गया है यानी कि 8 प्लस एक्स हो गया है इज इक्वल टू 173 सेकेंड। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू आएगा 4.5। एक नाव 9 मिनट में 2.25 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चला जाता है और इसको वापस आने में 6 मिनट ज़्यादा लगता है जितना इसको नीचे जाने में लग रहा था। तो बोट 5 किलोमीटर स्टिल वाटर में कितना देर में कवर करेगा? तो देखिए डाउन स्ट्रीम का स्पीड निकल के आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 2250 मीटर अपॉन 9 इंटू 60 सेकेंड। तो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम निकल के आ गया। इसी तरह से अप स्ट्रीम भी निकालेंगे, डिस्टेंस यानी कि 2250 मीटर अपॉन 15 इंटू 60 सेकेंड। तो यहाँ पर भी निकला यूएस यानी अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम निकला तो बोट का स्पीड निकलेगा। बोल रहा है कि कितना टाइम लगाएगा 5 किलोमीटर ट्रैवल करने में अगर बोट का स्पीड से जा रहे होंगे तो बोट का स्पीड कितना है 20/6। तो कितना टाइम लगाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 5000 मीटर अपॉन स्पीड क्या है 20/6। तो इस तरह से 25 मिनट लगेगा। एक नाव अगर डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो वो डी मीटर को टी सेकंड में कवर करेगा और अगर अप स्ट्रीम में जा रहा है तो डी मीटर को t+5 सेकंड में कवर करेगा। तो अगर बोट का स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है और स्ट्रीम का स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है तो हम लोग को वैल्यू निकालना है d माइनस टी का। बोट का स्पीड दिया हुआ है, करंट का स्पीड दिया हुआ है, तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों का वैल्यू निकल जाएगा। अब यहाँ पर बोला था कि डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं तो टी सेकंड लग रहा है, तो डिस्टेंस यानी d अपॉन 18 यानी डाउन स्ट्रीम का स्पीड इज इक्वल टू टाइम टी सेकंड। और अगर अप स्ट्रीम जा रहे हैं तो t+5 सेकंड लग रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस d अपॉन अप स्ट्रीम का स्पीड 12 इज इक्वल टू t+5 सेकंड। तो d यहाँ पर सेम है, तो इस तरह से हम लोग का इक्वेशन बनेगा तो t का वैल्यू निकलेगा, t का वैल्यू निकलेगा तो d का भी वैल्यू निकलेगा और हम लोग को निकालना है d माइनस टी यानी कि 170। एक नाव डाउन स्ट्रीम जा रहा है 12.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 18 मिनट ट्रैवल करने के बाद
वो बोट वापस आने लगता है, तो 30 मिनट और लगाता है। तो हम लोग को बताना है कि जो डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस है उसको अगर बोट कवर करेगा स्टिल वाटर में तो 18 मिनट में कितना कवर कर लेगा। बोला है डाउन स्ट्रीम का स्पीड है 12.5 किलोमीटर पर आवर और ये 18 मिनट तक गया था, तो डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कितना हो गया 12.5 किलोमीटर पर आवर इंटू 18 मिनट्स, मिनट को आवर में चेंज कर दिए तो मालूम चल गया कि 3.75 किलोमीटर था डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस। अप स्ट्रीम आराम से निकल सकता है क्योंकि 3.75 किलोमीटर अप स्ट्रीम आया है कितना मिनट में, 30 मिनट में। इसको भी आवर में चेंज करके आंसर निकाल देंगे अप स्ट्रीम का 7.5 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम मालूम है, अप स्ट्रीम मालूम है, बोट का भी निकल जाएगा स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस निकालना था कि 18 मिनट में अगर बोट का स्पीड से जाएगा तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो डिस्टेंस निकलेगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 18 मिनट, मिनट को भी आवर में चेंज कर देंगे तो आ जाएगा 3 किलोमीटर आंसर। दो नावें हैं ए और बी, करंट का स्पीड दिया है 3 मीटर पर सेकेंड, डाउन स्ट्रीम का दोनों का रेशियो दिया है 3:4, अप स्ट्रीम का भी रेशियो दिया है 3:5 और हम लोग को डिस्टेंस कवर कितना किया है बोट ए 12 सेकंड में स्टिल वाटर में वो निकालना है। तो सबसे पहले तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का खेला ख़त्म करते हैं, उसको ही निकालते हैं सबसे पहले। तो हम लोग को मालूम है कि दोनों में करंट का स्पीड 3 है और रेशियो दिया है डाउन स्पीड का, तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड का रेशियो 3x और 4x मान लेते हैं तो बोट का स्पीड आ जाएगा 3x-3 और अप स्ट्रीम आ जाएगा 3x-6 और इधर 4x-6। और हम लोग को बोला था कि अप स्ट्रीम का जो रेशियो है वो है 3/5, तो अप स्ट्रीम का रेशियो 3/5 कर देते हैं तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा 4। x का वैल्यू 4 आ गया तो पहले बोट निकाल लेते हैं क्योंकि बोटे का स्पीड से 12 सेकंड में कितना कवर किया है वो पूछ रहा है। तो बोट का स्पीड है 9, तो 9 का स्पीड से 12 सेकंड में कितना कवर किया डिस्टेंस, 12 × 9 108 मीटर। एक मैन डाउन स्ट्रीम 96 मीटर 24 सेकंड में कवर कर लेता है और अप स्ट्रीम में 72 मीटर 36 सेकंड में कवर कर लेता है। उसका स्विमिंग स्पीड है 33 1/3% ज़्यादा करंट का स्पीड से। तो हम लोग को बताना है कि वो 20 सेकंड में डाउन स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। तो डाउन स्ट्रीम हम लोग को मालूम चल गया कि 96 मीटर अगर 24 सेकंड में कवर करता है तो उसका डाउन स्ट्रीम का स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से अप स्ट्रीम का स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम मिल गया तो बोट और करंट का भी मिल जाएगा। बोट का स्पीड निकला 3 मीटर पर सेकंड और करंट का निकला 1 मीटर पर सेकंड। लेकिन यह सवाल में बोल रहा था कि 1/3 ज़्यादा है, बोट का स्पीड 1/3 ज़्यादा है, तो 1/3 अगर ज़्यादा है तो 3 का 1/3 ज़्यादा है यानी कि 4 मीटर पर सेकंड है बोट और करंट का तो वही स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से डाउन स्ट्रीम निकल के आया 5 मीटर पर सेकंड। अब ये 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 20 सेकंड में कितना ट्रैवल कर लेगा, तो 5 × 20 100 मीटर ट्रैवल कर लेगा। बोट का जो स्पीड है स्टिल वाटर में वो 3 गुना है स्ट्रीम का स्पीड से। अगर 72 मिनट में 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 8 किलोमीटर अप स्ट्रीम ट्रैवल कर लेता है एक बोट, तो हम लोग को डिफरेंस निकालना है बोट का स्पीड का और करंट का स्पीड का। तो अगर हम लोग करंट को x मानते हैं तो बोट 3x हो जाएगा। इस अगर c और b मिल गया तो डाउन स्ट्रीम निकल के आ गया 4x और अप स्ट्रीम निकल के आ गया 2x। अब हम लोग को बोला था कि 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम प्लस 8 किलोमीटर अप स्ट्रीम दोनों 72 मिनट में कवर करता है। तो टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 8/4x प्लस 8/2x इज इक्वल टू 72/60। x का वैल्यू निकल के आएगा 5, तो बोट का वैल्यू निकल के आया 15, करंट का 5, डिफरेंस हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। दो नाव ए और बी एक दूसरे से रेस लगा रहा है, दोनों को 180 मीटर डाउन स्ट्रीम कवर करना है। अगर स्ट्रीम का स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है और ए का जो स्पीड है वो 25% ज़्यादा है बी का स्पीड से और बोट ए जीत जाता है रेस को 3 सेकंड से, तो हम लोग को टाइम निकालना है ए कितना देर में जीता है रेस को। तो सवाल में कहा था कि बोट ए का जो स्पीड है वो 25% ज़्यादा है बोट बी का स्पीड से। तो अगर बोट बी का स्पीड 4x है तो बोट ए का स्पीड हो जाएगा 5x और करंट का स्पीड हम लोग को 2 दिया हुआ ही था, तो डाउन स्ट्रीम निकल के आ जाएगा दोनों का। बोट ए का डाउन स्ट्रीम स्पीड आ जाएगा 5x + 2, बोट बी का डाउन स्ट्रीम स्पीड आ जाएगा 4x + 2। अब जीता कौन है 3 सेकंड से, बोट ए जीता है,
तो बोट बी ज़्यादा टाइम लगाया होगा, इसीलिए 180/4x+2 माइनस 180/5x+2 इज इक्वल टू 3। यहाँ से x सॉल्व करेंगे तो बहुत मुश्किल से x निकल के आएगा 2। अब x 2 निकल के आ गया, लेकिन हम लोग का सवाल में क्या कहा था कि कितना टाइम लगाया है बोट ए। तो बोट ए का डाउन स्ट्रीम निकाल देते हैं, तो डाउन स्ट्रीम निकल जाएगा 12। तो 180 मीटर वो 12 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ट्रैवल किया है, तो 15 सेकंड वो लगाया है टोटल। इस सवाल में कह रहा है कि एक बोट को 2.16 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने के लिए 4 मिनट लगता है, और स्ट्रीम का जो स्पीड है वो 28% है ऑफ बोट का स्पीड से। तो बोट का स्पीड अगर 100 है तो स्ट्रीम का स्पीड 28% है उसका। तो टोटल टाइम टेकन निकालो 2.6 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में, फिर वापस आने में। तो अगर हम लोग बोट का स्पीड को 50x ले लेते हैं, हम लोग तो इसको 100x भी ले सकते हैं, लेकिन 50x लेके चलते हैं। तो बोट का स्पीड को अगर 50x मानते हैं तो करंट का स्पीड कितना होगा, 28% ऑफ 50x यानी कि 14x। अब बी और सी अगर निकल गया तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड आएगा 64 और अप स्ट्रीम का स्पीड आएगा 36x। और सवाल में किया था कि 2.16 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में 4 मिनट लगता है। तो अप स्ट्रीम का क्या स्पीड होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 2.16 किलोमीटर यानी कि 2160 मीटर अपॉन टाइम 4 मिनट। तो अगर सेकंड में करेंगे तो 4 × 60 इज इक्वल टू 36x अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम यहाँ x का वैल्यू निकल के आएगा 1/4। अगर x का वैल्यू 1/4 आ गया तो बोट का स्पीड, करंट का स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड सब आ जाएगा। लेकिन हमको क्या बोला था कि 2.16 किलोमीटर अप स्ट्रीम और फिर डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगता है। तो अप स्ट्रीम का तो हमको वैल्यू दिया है कि अप स्ट्रीम जाएगा तो 4 मिनट लगेगा। तो डाउन स्ट्रीम का निकाल लेते हैं। तो डाउन स्ट्रीम का कैसे निकालेंगे, 2.16 किलोमीटर अपॉन डाउन स्ट्रीम का स्पीड हम लोग निकाल लिए हैं 64 × 1/4। तो इस तरह से निकालेंगे तो हम लोगों का डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों मिला करके 4 मिनट 135 सेकंड लग रहा होगा, यानी कि 6.25 मिनट लग रहा होगा। एक नाव 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है और 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है 6 घंटा में। अगर वो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाएगा और 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाएगा तो उसको टाइम लगेगा 6 घंटा 30 मिनट। तो हम लोग को स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालना है। जब भी ऐसा सवाल दिया रहे तो क्या करना है, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम और टाइम टेकन इसका कॉलम बनाना है और लिख देना है। पहला केस में 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम तो 24 लिख दिए, डाउन स्ट्रीम कितना हुआ 28 किलोमीटर और कितना टाइम लगा 6 घंटा। दूसरा केस में अप स्ट्रीम 30 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम 21 किलोमीटर और टाइम कितना लगा 6.5 घंटा। अब यहाँ पर अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम को आप जीरो किस तरह से कर दीजिए। हम लोग यहाँ पर इंटू कर दिए हैं 24 को 5 से इंटू कर दिए, 30 को 4 से इंटू कर दिए, तो इसका डिफरेंस जीरो हो गया। तो अगर 5 से इंटू कर रहे हैं तो सबको 5 से इंटू करना पड़ेगा, 4 से कर रहे हैं तो सबको 4 से करना पड़ेगा, और फिर हम लोग माइनस कर देंगे। तो अगर डिस्टेंस को यहाँ माइनस किए तो 140 - 84 56 किलोमीटर आया, और टाइम को माइनस करेंगे तो 30 - 26 आवर 4 आवर निकल के आया। तो इसका मतलब कि 4 घंटा में 56 किलोमीटर हो रहा है ट्रैवल। तो 1 घंटा में कितना ट्रैवल होगा 14 किलोमीटर पर आवर, और ये जो 14 किलोमीटर पर आवर है यही डाउन स्ट्रीम का स्पीड है। तो अगर डाउन स्ट्रीम का स्पीड निकला 14 किलोमीटर पर आवर तो हम लोग अप स्ट्रीम का निकाल देंगे, वही नॉर्मल फार्मूला पुट करके 24 अपॉन अप स्ट्रीम प्लस 28 अपॉन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से अप स्ट्रीम में निकल आएगा 6 किलोमीटर पर आवर। ये सवाल पिछले सवाल से हूबहू है, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग HCF मेथड से यूज़ करें तो किस तरह से सॉल्यूशन होगा, क्योंकि कहीं कहीं पर पिछले वाला जो मेथड है वो यूज़ ना हो पाएगा, तो हम लोग HCF मेथड को यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखिए कि अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम और टाइम टेकन इसका कॉलम बना लेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। पहला केस में 30 अप स्ट्रीम है, 44 डाउन स्ट्रीम है और टाइम लगा है 10 आवर्स। उसके बाद दूसरा केस में 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम है, 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है और टाइम लगा है 13 घंटा। तो यहाँ पर हम लोग HCF लेंगे, डाउन स्ट्रीम का भी HCF लेते हैं, अप स्ट्रीम का भी HCF लेते हैं, और हम लोग HCF को ही मान लेंगे कि वही डाउन स्ट्रीम स्पीड है और अप स्ट्रीम स्पीड है। तो यहाँ पर अप स्ट्रीम का जो हम लोग HCF लिए तो आया 10। तो हम लोग एक बार में एज्यूम कर लेंगे कि हो सकता है कि 10 ही डाउन स्ट्रीम का अप स्ट्रीम का स्पीड हो। फिर जब डाउन स्ट्रीम का HCF निकालेंगे तो हम लोग ये एज्यूम कर लेंगे कि ये जो डाउन स्ट्रीम का HCF निकला ना यही डाउन स्ट्रीम का स्पीड होगा। तो जब हम लोग एज्यूम कर रहे हैं तो एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं।
तो हम लोग यहाँ पर देखें कि अप स्ट्रीम में HCF आया है 10 और डाउन स्ट्रीम में HCF आया है 11। तो हम लोग एक बार मान के चलते हैं कि अप स्ट्रीम का स्पीड 10 है और डाउन स्ट्रीम का स्पीड 11 है। तो एक बार हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं। तो 30 अपॉन अप स्ट्रीम का स्पीड यानी कि 10 प्लस 44 अपॉन डाउन स्ट्रीम का स्पीड यानी कि 11। अगर ऐसा देखा जाए तो 7 आ रहा है, लेकिन आना तो चाहिए 10। तो इसका मतलब ये तो गड़बड़ है। तो हम लोग इसको कम करते हैं, किसी को तो कम करना पड़ेगा, किसी का तो HCF को कम करना पड़ेगा। डाउन स्ट्रीम का कम करें कि अप स्ट्रीम का कम करें। अब हम लोग जानते हैं कि डाउन स्ट्रीम हमेशा ज़्यादा होता है अप स्ट्रीम से, तो अप स्ट्रीम को हम लोग हमेशा कम करेंगे। तो अप स्ट्रीम का मल्टीपल देखते हैं, 10 का मल्टीपल क्या हो सकता है, 2 या 5। तो 5 देख करके रख के देखते हैं, 5 रख के देखते हैं। तो 30/5 प्लस 44/11 यहाँ पर हम लोग का मैच हो गया। यानी कि हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ किए और हम लोग को मालूम चल गया कि अप स्ट्रीम है 5, डाउन स्ट्रीम है 11। यहाँ पर भी हम लोग सेम चीज़ करने वाले हैं, HCF मेथड को यूज़ करने वाले हैं। तो अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम और टाइम का हम लोग डाल दिए, सीधा सब वैल्यू पुट कर दिए। अब हम लोग अप स्ट्रीम का निकाले HCF तो 5 निकला, डाउन स्ट्रीम का भी HCF निकालते हैं तो 11 निकला। तो हम लोग पुट करके देखते हैं कि क्या वैल्यू पुट करने से सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर तो डायरेक्टली सेटिस्फाई कर दिया, हम लोगों को कुछ चेंजेस करना नहीं पड़ा। तो इससे ही हम लोग को मालूम चल गया कि छोटा वाला अप स्ट्रीम होगा, बड़ा वाला डाउन स्ट्रीम होगा। और डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम मिल गया तो बोट का और करंट का आराम से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। इस सवाल को आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, एक बार देख लीजिए। ये सवाल में कह रहा है कि बोट का स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर और करंट का स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। अब अप स्ट्रीम जाने में इसको 3 घंटा ज़्यादा लगता है डाउन स्ट्रीम से, तो हम लोग को डिस्टेंस निकालना है। तो ये सिंपल है, बोट का मालूम है हमको वैल्यू 6, करंट का मालूम है 2, तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड निकल के आ जाएगा, अप स्ट्रीम का स्पीड निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर बोला था कि अप स्ट्रीम जाने में 3 घंटा ज़्यादा लगता है, तो अप स्ट्रीम का क्या टाइम लगेगा, D/4 माइनस डाउन स्ट्रीम का टाइम D/8, कितना आएगा 3। तो यहाँ से D निकल जाएगा 24 किलोमीटर। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशियो दिया है 7:2 और बोट का स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग को डिस्टेंस निकालना है कि अगर वो अप स्ट्रीम जा रहा होगा तो 160 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशियो दिया है, तो दोनों का एक्स के टर्म्स में ले आते हैं। डाउन स्ट्रीम का स्पीड होगा 7x, अप स्ट्रीम का होगा 2x, तो बोट निकल के आ जाएगा 4.5x। अब बोट का वैल्यू दिया है 36 किलोमीटर पर आवर, तो एक्स का वैल्यू निकल के आ गया 8। अगर एक्स का वैल्यू 8 आ गया तो अप स्ट्रीम का वैल्यू निकल जाएगा 16। अब हम लोग को बताना है कि 16 का स्पीड से 160 मिनट जाएंगे तो कितना देर पहुंचेंगे। तो 160 मिनट को पहले आवर में चेंज कर देते हैं और 16 से गुना कर देते हैं, तो मालूम चल जाएगा कितना किलोमीटर जाना है, 42.67। एक आदमी 115 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, तो डाउन स्ट्रीम में उसको 1/3 टाइम लगता है जितना उसका अप स्ट्रीम में लगता था। तो बोट का स्पीड को हम लोग एक्स मान लेते हैं, करंट का स्पीड दिया हुआ है 25, तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों का वैल्यू निकल के आ जाएगा x+25, x-25। अब हम लोग को मालूम है कि x+25 अगर 1 है तो x-25 3 है, तो इसका रेशियो से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे, 50 आ जाएगा x का वैल्यू। P और Q के बीच में 780 किलोमीटर का फासला है। P से एक बोट खुल रहा है और Q से भी एक बोट खुल रहा है। तो जो P से खुल रहा है उसका स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, जो Q से खुल रहा है उसका स्पीड है 11 किलोमीटर पर आवर। तो करंट का स्पीड को मान लेते हैं हम लोग x, तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम मालूम चल जाएगा हम लोगों को, क्योंकि जो P है वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है और Q जो है वो अप स्ट्रीम जा रहा है। तो हम लोग को बताना है कि कितना देर में वो लोग मिलेगा। तो बेसिकली टाइम निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस है 780 और स्पीड कितना है 15 + x + 11 - x, और इसको सॉल्व करेंगे तो 30 आवर आ जाएगा आंसर। शिवम दिल्ली से पुणे जाता है सी रूट में। अब बोट का जो स्पीड है स्टील वाटर में वो 70 किलोमीटर पर आवर है और करंट का स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। पुणे पहुंच के वहाँ पर वो 20 मिनट रुकता है, उसके बाद फिर से वो सेम बोट निकाल के फिर वो चलते बनता है। तो टोटल टाइम इसको लगता है 19 आवर 32 मिनट। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो एक साइड में, वन साइड में अप्रॉक्सीमेटली। देखिए बोट का स्पीड दिया है 70 और करंट का स्पीड दिया है 15, तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम निकल जाएगा। और हम लोग को मालूम है कि अगर वो जा रहा है और फिर वो लौट रहा है, यानी कि एक अप स्ट्रीम है एक डाउन स्ट्रीम है और दोनों में वो डिस्टेंस d ट्रैवल कर रहा है, तो हम लोग और टाइम कितना लगा रहा है 19 आवर 32 मिनट्स। इसको फ्रैक्शन में लाएंगे तो 96/5 आवर्स। तो हम लोग सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड का। तो
तो डिस्टेंस अपॉन डाउन स्ट्रीम प्लस डिस्टेंस अपॉन अप स्ट्रीम इज इक्वल टू टोटल टाइम। इससे हम लोग का डी निकल के आ जाएगा, डी का वैल्यू यानी डिस्टेंस का वैल्यू निकल के आ जाएगा। एक बोट का स्पीड और करंट का स्पीड का रेशियो दिया है 8:1 और बोला है कि टाइम टेकन का भी रेशियो दिया है। एक बोट जो कि डी किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है उसका रेशियो और जो D-55 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है उसका रेशियो 7:4 है। तो हम लोग को डी का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग को जब मालूम है कि बोट और करंट का रेशियो है 8:1, तो बोट को हम लोग 8x मानते हैं, करंट को x मानते हैं, तो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा 9x, अप स्ट्रीम हो जाएगा 7x। और यहाँ पर बोला था कि डी किलोमीटर अगर डाउन स्ट्रीम में जाते हैं अपॉन D-55 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाते हैं तो उसका रेशियो 7/4 है। तो D/9x अपॉन D-55/7x इज इक्वल टू 7/4 और इसको सॉल्व करेंगे तो D निकल के आएगा 99।